अब तक आपने देखा रिद्धि अखंड सौभाग्यवती बनके विन से शादी करती है, पर विन की हालत नाजुक होने के कारण ये बात विन से छुपाई जाती है। रिद्धि ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर कौन है वो शख्स जो विन की जान लेने पे तुला है, पर वो इस बात से बेखबर है कि इन सब के पीछे मंजरी का हाथ है। मंजरी बार बार विन की जान लेने की कोशिश करती है, पर रिद्धि हर बार उसकी कोशिश को नाकामयाब कर देती है। सर, ये आपके लिए तोहफा। रुकिए, मैं जल्दी से जाकर इसे कहीं छुपा देती हूँ। मैं विनायक को संभालती हूँ। जी माँ। संभलना तो तुझे है मुझसे रिद्धि, क्योंकि तू ही है जो मेरे मकसद के बीच में आ रही है। अब आगे। आई एम रियली सॉरी गौरी भाभी। मैं पूछ सकती हूँ ये कौन से पेपर्स हैं? ये विन सर के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं उन पेपर्स के बारे में बात कर रही हूँ जिस पर मैरिज रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। जरा दिखाओ तो मुझे। दिखाओ दिखाओ, कौन से पेपर्स है वो? आई एम रियली सॉरी गौरी भाभी, ये विन सर के पर्सनल पेपर्स हैं और उनकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। तुम कहना क्या चाहती हो? याद है उस दिन आपने मुझे कमरे से बाहर निकालकर ये कहा था कि इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। ठीक उसी तरह विन सर के पर्सनल पेपर्स में क्या लिखा हुआ है इज नन ऑफ योर बिजनेस। आई एम सो सॉरी। इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझे उल्टा जवाब दिया। लेकिन मैं भी चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। अब ये पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर ये मैरिज रजिस्ट्रेशन है किसका। विनायक, ये 10 दिए 10 दिशाओं के लिए हैं और ये 11वां ये इन दिशाओं के अधिपति गणपति बाप्पा के लिए है। तो आज बाप्पा से प्रार्थना कर कि वो इन 10 दिशाओं से आने वाले संकटों से तुझे बचाए रखे। चल विनायक, पूजा शुरू कर। माँ, मिस सिन्हा आ जाए उसके बाद शुरू करते हैं। तो रिद्धि के लिए क्यों रुका है? माँ, आपने तो बताया कि उन्होंने थाली बनाई है और इतनी मेहनत की है, तो थोड़ा तो इंतजार कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं? रिद्धि के लिए तो हम जन्म जन्मांतर तक रुक सकते हैं। माँ सॉरी सॉरी वो मैम। अरे अच्छा हुआ तू आ गई। विनायक तेरे बिना पूजा करने के लिए तैयार ही नहीं था, इंतजार कर रहा था तेरा। मेरा इंतजार? नहीं नहीं, तेरा नाम कहाँ रिद्धि है? वो उसकी नई फिल्म की हीरोइन है ना, उसका नाम रिद्धि है। माँ, अब आपको देरी नहीं हो रही है? अच्छा चल, पूजा शुरू कर। माता जाकी पार्वती
छोटी सी बात सही, लेकिन आज पहली बार विनायक ने मेरा कहा ना मानकर उस रिद्धि के पक्ष में कुछ बोला है। कहा पूजा शुरू करते हैं, लेकिन नहीं, इसे रिद्धि का इंतजार करना है। ये लड़की दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही, इसका तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ शंकर, बोल। ठीक है, मैं भी आई। अब आरती ले लीजिए और बाप्पा से कुछ मांगी। आपने बाप्पा से क्या मांगा? आपको। मेरा मतलब है आपको सलामत रखे, ये मांगा। क्यों करती है आप मेरे लिए इतना सब कुछ? मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए करती हूँ। वो कैसे? वो क्या है ना सर, अगर आपको कुछ हो जाता है तो मेरी नौकरी तो खतरे में चली जाएगी, है ना? और मुझे मेरी नौकरी से बहुत प्यार है, इसलिए मैं जो भी करती हूँ अपने फायदे के लिए करती हूँ। जिसे आपको पता है, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। जीत तो तुम चुकी हो वीनू, सिद्धि तो तुम्हारे सामने कब की हार चुकी है। मेरे प्यारे सोना बाबू, मेरे लिए एक पैग और। बेबी बेबी नहीं, मैं ऑलरेडी 2 पैक डाउन हूँ और मुझे काम भी करना है, प्लीज अब नहीं। एक पैग मेरे लिए? अरे बेबी नहीं, बेबी मेरे प्यारे लड्डू हो ना, चलो। यस। अच्छा, तुमने वो गाना तो सुना ही होगा, सुबह हो शाम काम ही काम, क्यों नहीं लेते पिया प्यार का नाम। नहीं सुना। अब मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, तुम तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो। बेबी ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम सुबह शाम बस विन के नाम की माला ही जपते रहते हो, मेरा तो तुम्हें ख्याल ही नहीं आता। अरे एक मिनट बेबी, हाँ रख। मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गए। मुझे माफ कर दो, तुमने ये पिस्तौल क्यों निकाली है? बेबी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, 2 दिन से जेब में रखे रखे घूम रहा था। विन का काम था इतना तो तुम्हें दे नहीं पाया। ला, हमारी सिगरेट जलाए तो। चलो, इसी बात पे एक एक पैक। बेबी मुझे काम करना है बहुत सारा।
मुझे नहीं पता। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम इसे अभी के अभी पियोगे। बॉटम्स अप। तुम्हारे प्यार के लिए। Cheers. I love you, baby. अच्छा सुनो ना, वैसे तुम तो विन के बारे में सब कुछ जानते हो ना? बेबी, पता है क्यों? अच्छा तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के बारे में भी तुमको सब कुछ पता होगा, हाँ? कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स? मैं नहीं जानता बेबी। अच्छा ठीक है, उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को मारो गोली। तुम तो इतना बताओ कि उन पेपर्स के बीच में वो जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो किसका था? मैरिज सर्टिफिकेट? वो किसका था? हमारा, तुम्हारा नहीं नहीं, वो सर्टिफिकेट तो बोलो ना किसका था? बोलो, जवाब दो, बोलो ना। ये मेरे किसी काम का नहीं है। इसके भरोसे बैठी रहती तो हो चुकी थी मेरी नैया पार। बेकार में मैंने अपनी दारू और अपना वक्त दोनों बर्बाद किया। इस मैरिज सर्टिफिकेट का राज तो पता लगाना ही पड़ेगा। विनायक तो पागल हो गया है। जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे घर से बाहर जाने दूंगी? माँ, मैं ऐसे डर के घर में बैठा रहा ना तो मैं वैसे ही पागल हो जाऊं। मैं कुछ नहीं जानती। जब तक ये पता नहीं चलता कि कौन तेरे ऊपर इस तरह के जानलेवा हमले कर रहा है, मैं तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दे सकती। पिछली बार तो विन पे गोली मैंने चलवाई थी। लेकिन मेरे अलावा विन का और कौन दुश्मन हो सकता है जिसने इस बार उस पे ये जानलेवा हमला करवाया है? माँ प्लीज मुझे जाने दो, मैं घर में रहूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अरे तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है जो तेरी माँ बोल रही है? लोगों से मिलना है, मीटिंग करनी है, लोगों को यहाँ पे बुला ले, यहाँ मीटिंग कर ले। क्या जरूरत है बाहर जाने की? कुंद्रा साहब, मौत वक्त और जगह देख के नहीं आती है, और वैसे भी अगर मुझे कुछ होना होगा ना तो यहाँ आप सबके बीच में भी हो जाएगा। सर प्लीज आप शांत हो जाइए। आप गुस्सा करेंगे तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तुम लोग भी ना, अरे करने दो ना इस बेचारे को थोड़ा और गुस्सा, ताकि इसका खेल अपने आप ही तमाम हो जाए और मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। मिस्टर ने काम कीजिए, आप मन्नू भैया को बुला दीजिए, मुझे उनसे कल के इवेंट के बारे में कुछ बात करनी है। जी। देवर जी, मनबीर जी के सर में बहुत दर्द था तो वो अभी गोली खाकर सोए हैं। आप कहीं तो मैं बुला देती हूँ। नहीं गौरी भाभी, आप उन्हें आराम करने दीजिए, मैं खुद ऑर्गेनाइजर को फोन करके कल की मीटिंग के बारे में बात कर लूंगा। जी। विंसर, कल के इवेंट की डिटेल्स मैंने मनबीर सर से ले ली है। यू डोंट वरी एट ऑल, कल का सारा मैनेजमेंट मैं कर लूंगी। ठीक है रिद्धि। मेरा मतलब है मिस सिन्हा, आप फॉलो अप कर लीजिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या विन्नू ने मुझे मेरे नाम से पुकारा? जी मिस्टर गोयल, यस, तो आप एक काम कीजिए, इवेंट की सारी डिटेल्स मुझे मेल कर दीजिए एंड फाइनल ड्राफ्ट भी मुझे मेल कर दीजिए सो दैट मैं विंसर से एक बार डिस्कस कर लेती हूँ एंड आई विल कांटेक्ट यू अगेन। या थैंक यू सो मच, थैंक यू। सब कुछ कंट्रोल में है ना रिद्धि? आप सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगी ना? क्या कहा आपने? मैंने क्या कहा?
मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने आपसे पूछा है कि आप सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेंगी ना? नहीं नहीं, उससे जस्ट पहले क्या कहा आपने? उससे पहले क्या कहा था मैंने? आपने मुझे मेरे नाम से बुलाया, रिद्धि। वैसे एक बात बताइए, क्या मैं आपका नाम नहीं ले सकता? नहीं नहीं, बुला सकते हैं, जरूर बुला सकते हैं। इट्स जस्ट दैट आप जनरली मुझे मिस सिन्हा कहकर बुलाते हैं, सो एक मिनट, एक बात बताइए, वैसे कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि मैं आपको आपके नाम से नहीं बुला सकता? आई डिडंट मीन दैट। आई मीन कि पहली बार मैंने आपके मुंह से अपना नाम सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मिस सिन्हा सारी बातें छोड़िए, मुझे एक बात बताइए कि फिल्म की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? अब आप जैसे सुपरस्टार ने जब ठान लिया है कि कल शूट करना ही है, तो हम जैसे लोगों को रात भर जगकर काम करना ही पड़ेगा। हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे नहीं करूं? आप सारी रात बैठ के काम करेंगे और मैं सो जाऊं? नहीं, मेरा मतलब है कि एक काम करते हैं, आज की रात मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट और आप मेरी बॉस। You sure? यस। बताइए मुझे क्या करना है? सोच लीजिए, क्योंकि पर्सनल असिस्टेंट का जॉब आसान नहीं है, और खासकर तब जब एक खड़ूस किस्म का बॉस हो। मैं और चलिए काम करते हैं, आज की रात आप मेरी खड़ूस बॉस और मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट। सबसे पहले आप जाकर वहां से वो नोटपैड उठाइए और वो पेन भी। कम ऑन, क्विक, जल्दी। यहाँ पर आइए। अब जाइए और वो प्रिंटर ऑन कीजिए। उसे भी मैं ही ऑन करूं? पर्सनल असिस्टेंट कौन है? मैं। गो जल्दी, कम ऑन जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। यस आशीष जी, मैं मिस्टर विन कुंद्रा के ऑफिस से उनकी पर्सनल असिस्टेंट रिद्धि सिन्हा बोल रही हूँ। कल सर शूट पर जा रहे हैं तो आपको उनके साथ कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना था, राइट? हाँ। होल्ड ऑन, या सो सॉरी। हाँ, बस मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, आप प्लीज ये इंटरव्यू इंडोर कीजिए, आउटडोर नहीं, बिकॉज आपको पता है ना सुबह क्या प्रॉब्लम हुई थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पल कैसा पल में जाए फिसल, चाके भी पकड़ पाऊं ना। पल कैसा पल में जाए फिसल, चाके भी पकड़ पाऊं ना। मिलके जुदा हो ना पाएगा दिल। मेल आ गया है तो वो पूरा मेल पढ़ के करेक्शंस करके मुझे पढ़ के बताना। ख्वाहिश है इतनी सी यार, देर तक रुकना अब की बात। प्यार के लम्हे हो हजार, उन्हीं में सदियां जी लूंगा मैं। ओ पल कैसा पल में जाए फिसल, चाके भी पकड़ पाऊं ना। मिलके जुदा हो ना पाएगा दिल को मैं समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना।
मटमैले पानियों में अक्स तेरा दिखता है। ओ पल कैसा पल, पल में जाए फिसल, चाके भी पकड़ पाऊं ना। मिलके जुदा हो ना पाएगा दिल, दिल को मैं समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना।